अपनी हैबिट्स को 1 से 10 के बीच रेट करते हैं। हर कैलोरी को गिनने की आदत को मैं 10 में से 3 रेट करूंगा। कैलोरी को गिनकर आप अपनी बॉडी को एक कैलकुलेटर बना देते हैं। सालमन मछली की 100 कैलोरी टॉफी की 100 कैलोरी से काफी अलग होती है। खासकर जब बात आपके हार्मोन्स की आती है। एक से इंसुलिन कम होता है और दूसरे से इंसुलिन बढ़ता है। एक आपको हील करता है, दूसरा आपको बीमार कर देता है। यहाँ कैलोरी की बात नहीं है, बल्कि कैलोरी की क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस को कम से कम बनाए रखने की बात है, तो मैं उसे 7 रेट करूंगा। कॉर्टिसोल फैट स्टोर करने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसके कारण आप में फैट जमा होने लगता है। इसी वजह से क्रोनिक स्ट्रेस के कारण आपका कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है। उसके कारण इंसुलिन भी बढ़ने लगता है। उसके कारण फैट स्टोर होने लगता है, खासकर आपके मिड सेक्शन में। आपकी इच्छा शक्ति से स्ट्रेस को कम करने की कोशिश से असल में आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ने लगता है। आपको लंबी पैदल यात्रा करने पर जोर देना चाहिए, अच्छी नींद लेने पर ध्यान दे, आपको बाहर घूमने निकलना चाहिए और धूप में बैठना चाहिए। ये सब कुछ करना किसी भी स्ट्रेस से छुटकारा दिला सकता है। क्या आप लिमिटेड क्वांटिटी में जंक फूड खा सकते हैं? मैं इसे 1 या 2 की रेटिंग दे सकता हूं। न्यूट्रिशन की दुनिया में लिमिटेड क्वांटिटी एक बेहद खतरनाक शब्द है। फूड इंडस्ट्री ने ही इस शब्द को फैलाया है। ये कहने के बजाय कि आप जंक फूड नहीं खा सकते, इंडस्ट्री कहती है कि आप इसे लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। उनके अनुसार कोई भी इस बात का विरोध नहीं करेगा। इसके कारण लोग गलत चीजें खाने लगते हैं। लोग भर भर के चिप्स, कुकीज, कैंडी और आइसक्रीम खाते हैं। जैसे ही ये फूड्स आप पर हावी हो जाते हैं, जिन्हें एडिक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, आप ट्रैप में फंस जाते हैं। आप इन फूड्स को ना कह नहीं पाते। इनके कारण आपकी इच्छा शक्ति और अनुशासन खत्म होने लगता है। ये तो वही बात हुई कि आप किसी ड्रग एडिक्ट को कम मात्रा में ड्रग लेने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं होता। अगर आप इसे थोड़ा सा भी लेंगे तो आपको इसे और ज्यादा लेने का मन करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। ये सबसे पावरफुल काम है और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता। सच कहूं तो इसे करके आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। खाना बंद करने पर इंसुलिन गिरने लगता है। जब इंसुलिन कम होगा तब आपका शरीर शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग में स्विच होने लगेगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक सच्चाई है। फास्टिंग से ऑटोफेजी नाम की प्रोसेस भी ट्रिगर हो जाती है। इस प्रोसेस में आपकी बॉडी खुद को साफ करने लगती है और पुरानी खराब चीजों को नए सेल्स में बदल देती है। बड़ी हैरानी की बात है कि कई सारे लोग असल में भूखा रह नहीं पाते। अधिकांश लोग 4 घंटे भी बिना खाए नहीं रहते। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिसेट करने और हील होने का मौका मिल जाता है। 7 घंटों की नींद के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसे 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। नींद में हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। नींद में हम विकसित होने लगते हैं। नींद में हमारी बॉडी रिसेट करती है। नींद में हमारा दिमाग डिटॉक्स करता है। एक रात की खराब नींद के कारण आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आपकी ब्लड शुगर पर बुरा असर पड़ सकता है। उसके कारण आपको उन फूड्स को खाने की इच्छा करेगी जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए। आप स्नैक्स खाने लगेंगे। नींद लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद है। ये एक ऐसी बुनियादी चीज है जिस पर सभी को फोकस करना चाहिए। एक बात बताओ तो 10 ऐसे बायोलॉजिकल सिग्नल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि आपकी बॉडी कैसा महसूस करती है। उनमें से एक सिग्नल आपकी बॉडी के लिए मायने रखता है। मैंने एक क्विज तैयार की है जिससे आपको उस एक सिग्नल की जानकारी मिलेगी। आप अंदाजा लगाना छोड़कर सही चीज को फिक्स कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करके क्विज पूरी करें।